Suspend assistance to potentially impose sanctions on any foreign government the US believes was or is supporting the Taliban. यानी कि इसके अंदर पाकिस्तान के ऊपर पूरा एक सेक्शन जो है वो लिखा। क्या पाकिस्तान ने 2001 से 2020 तक तालिबान को सैंक्चुरी दी, फाइनेंशियल सपोर्ट दी, इंटेलिजेंस सपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, मेडिकल सपोर्ट, ट्रेनिंग, इक्विपिंग, फिर ऑफ कोर्स फिर पंजशीर वैली के अंदर जो है पाकिस्तान का किरदार क्यों, इसके अंदर जिस तरह हमारे किरदार के ऊपर मशकूक नजरों से देखा जा रहा है और इन्वेस्टिगेशन चाहिए, उसी तरह इस बिल के अंदर हुकूमत भारत यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर कहा है कि हम किस तरह अपनी डिप्लोमेटिक, मुआशी और दिफाई जो ताल्लुकात हैं उनको स्ट्रेंथन कर सकते हैं भारत के साथ। इसको एड्रेस किया जाए, इसको लुक इन किया जाए टू एड्रेस इकोनॉमिक एंड ऑफ कोर्स इन रिस्पॉन्स टू चाइना एंड रशिया। है कि जिसके बाद खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ये बिल पाकिस्तान के खिलाफ पाबंदियां लगवाने की पहली कोशिश हो सकता है। दहशतगर्दी निगरानी और एहतसाब बिल में तालिबान का साथ देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए रिपब्लिकन सेनेटर्स ने सवाल किया कि पाकिस्तान समेत किन मुमालिक ने तालिबान को सफारती, मुआशी और सिक्योरिटी मदद फराहम की। जायजा लिया जाए कि साल 2001 से 2020 तक पाकिस्तानी हुकूमत ने तालिबान की कैसे मदद की, तालिबान को पनागाहें, ट्रेनिंग और मनसूबाबंदी समेत क्या इमदाद दी गई। नाज़रीन, 57 सफ़ात पर मुश्तमिल इस बिल में वादी पंजशीर और अफगान मुज़ामत के खिलाफ सितंबर 2021 में तालिबान के हमले के लिए हुकूमत पाकिस्तान समेत रियासती और गैर रियासती इदारों की हमायत का अहाता होना भी डिमांड किया गया। पैनल सरबराह सेनेटर रीड ने यह नुक्ता उठाया कि तालिबान की मदद करने के हवाले से पाकिस्तान का किरदार भी देखना लाजमी है। नाज़रीन, 6 घंटे जारी रहने वाले सेनेट कमेटी बराए आर्म फोर्सेस इजलास में एक मौके पर अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ जनरल मार्क मिलर ने कहा कि हमें पाकिस्तान के किरदार को पूरी तरह जांचने की जरूरत है और यह भी देखना होगा कि तालिबान अमरीकी फौज के दबाव के सामने 20 साल तक कैसे खड़े रहे। जनरली एक बड़ी एक मंफी फिजा है अमेरिका के अंदर पाकिस्तान के हवाले से। आज भी द हिल के अंदर एक बड़ा टॉक्सिक और नेगेटिव आर्टिकल छपा है पाकिस्तान के हवाले से। इट्स टाइम टू पुल द प्लग ऑन आवर टॉक्सिक रिलेशनशिप विद पाकिस्तान। और इसमें मजीद लिखा जाता है, देयर इज अ फेमिलियर सेइंग कि फूल मी वंस शेम ऑन यू, फूल मी ट्वाइस शेम ऑन मी, बट फूल मी 3 times हाउएवर एंड ऑल इज फॉरगिवन। पाकिस्तान के हवाले से इतनी नेगेटिविटी, और बिकॉज आई विल कम बैक टू दिस बिल राइट नाउ सर। इसका सेक्शन 403 जो है और 603 एंड 403 जो है वो कहता है इट सीक्स टू review and suspend assistance to potentially impose sanctions on any foreign government the US believes was or is supporting the Taliban। यानी कि इसके अंदर पाकिस्तान के ऊपर पूरा एक सेक्शन जो है वो लिखा गया इस हवाले से। यानी कि इस रिपोर्ट के अंदर, रिपोर्ट ऑन एंटिटीज प्रोवाइडिंग सपोर्ट फॉर तालिबान, सेक्शन 202 के अंदर बिलखसूस 3 जगहों पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जिक्र है कि क्या पाकिस्तान ने 2001 से 2020 तक तालिबान को सैंक्चुरी दी, फाइनेंशियल सपोर्ट दी, इंटेलिजेंस सपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, मेडिकल सपोर्ट, ट्रेनिंग, इक्विपिंग, फिर क्या पाकिस्तान ने 2021 ऑफेंसिव के अंदर जो गनी की हुकूमत टॉपल हुई है उसके अंदर फिर यही सैंक्चुरी स्पेस, फाइनेंशियल सपोर्ट, इंटेलिजेंस, लॉजिस्टिक, मेडिकल सपोर्ट मुहैया की तालिबान को, और ऑफ कोर्स फिर पंजशीर वैली के अंदर जो है पाकिस्तान का किरदार क्या था। आपने अभी कहा कि इसके ऊपर एनालिसिस होगा, फाइंडिंग्स होंगी, बट इट रिमेन्स टू बी अ फैक्ट, द फैक्ट इस पूरे बिल के अंदर पाकिस्तान का नाम लेके ये हट के काम किया जा रहा है, इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। There's a huge trust deficit. देखिए, इसमें सबसे पहले तो मैं एक और बात अर्ज करना चाहूंगा कि कांग्रेस में तकरीबन 90% इस तरह के लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स हैं जो कि यानी लाइट ऑफ द डे नहीं देखते। बट यू आर कंसर्न सर, राइट? क्योंकि अमरीकी सेनेटर्स के बिल के बाद 20 से ज्यादा सेनेटर्स हैं और खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अफगानिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान पर भी पाबंदियां आयद की जा सकती हैं। तो यानी कि नहीं, ना सिर्फ, हाँ देखिए, हम कंसर्न ही नहीं है। हम जैसे कि फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट ने हम इस तरह की लैंग्वेज को और इस तरह के इनिशिएटिव्स को अनहेल्पफुल और काउंटर प्रोडक्टिव समझते हैं। एम्बेसडर, मैं अगेन बिल को कोट करती हूँ, इसके अंदर जिस तरह हमारे किरदार के ऊपर मशकूक नजरों से देखा जा रहा है और इन्वेस्टिगेशन चाहिए, उसी तरह इस बिल के अंदर हुकूमत भारत यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर कहा है कि हम किस तरह अपनी डिप्लोमेटिक, मुआशी और दिफाई जो ताल्लुकात हैं उनको स्ट्रेंथन कर सकते हैं भारत के साथ। इसको एड्रेस किया जाए, इसको लुक इन किया जाए टू एड्रेस इकोनॉमिक एंड ऑफ कोर्स इन रिस्पॉन्स टू चाइना एंड रशिया। आने वाले दिनों के अंदर तो हम पे बड़ा मजीद प्रेशर होगा। इधर ये भी लिखा है, विल हेल्प दोस कंट्रीज डाइवर्सिफाई देयर ट्रेड अवे फ्रॉम चाइना एंड रशिया। हमारी एक पोजीशन है खित्ते के अंदर, सीपेक को मद्देनजर रखते हुए
वो एक आंसर है. वी आर पार्टनर्स विद चाइना, रशिया के साथ भी हमारी डील्स चल रही हैं. एट द सेम टाइम भारत इज इन लाइन विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. आई मीन इस सूरत हाल के अंदर इट डजंट सीम टू बी अ वेरी रोजी पिक्चर फॉर अस. और लॉबिंग का आपको लॉबिंग की अहमियत आप यकीनन जानते हैं आजकल की दुनिया के अंदर. ये लॉबिंग की दुनिया है. अमेरिकन लॉबी, यहूदी लॉबी, हिंदुस्तानी लॉबी. हम पाकिस्तानी लॉबी का क्यों नहीं सुनते या समझते? आप अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर हैं. इस वक्त कितनी लॉबिंग फर्म्स जो हैं वो पाकिस्तान के लिए काम कर रही हैं? What kind of a position are we in? पहले तो देखिए, एक बात, कोई एक व्यू नहीं है इस बिल में. जो है वो साउथ एंड सेंट्रल एशिया स्ट्रेटजी जो है उसको डिवाइस करने की बात की गई है. और उस हवाले से जो मुख्तलिफ प्लेयर्स हैं, वो रशिया भी है, वो चाइना भी है, वो हिंदुस्तान भी है, उनके किरदार के हवाले से बात की गई है. और इस कॉन्टेक्स्ट में अफगानिस्तान को किसी एक नैरो यूएस मिलिट्री एंगेजमेंट के लेंस से ही नहीं देखा गया, बल्कि एक ब्रॉडर जो रीजन में और जो एक स्ट्रेटेजिक बैलेंस है उसके कॉन्टेक्स्ट में भी उस विड्रॉल को और यूएस प्रेजेंस को इवैल्यूएट किया. We have others telling the story for us. हमारी इतनी कुर्बानियों के बावजूद हम पे अभी भी सवाल उठाया जा रहा है. इधर सेनेटर शेरी रहमान ऑपोजिशन से, हुकूमत से, शीरी मजारी साहिबा, ये तो इधर एक सरापा एहतजाज हैं कि ये हमारे ताल्लुकात किस तरह इनसे इस्तवार हो गए अमेरिका से. वो पहले ही कहते हैं कि हमारे मुफादात जो अफगानिस्तान में हैं वो ओवरलैप नहीं कर रहे पाकिस्तान के साथ. सम सीम टू बी इन कॉन्ट्रडिक्शन. ये पहले बात कर दी गई 2-3 हफ्ते पहले. अब ये चीज भी सामने आ गई. सो आई जस्ट वांट टू नो सर, आउट ऑफ द बॉक्स आप लोग ऐसा क्या कर रहे हैं टू गेट थिंग्स बैक ऑन ट्रैक? जिस तरह मोहिद यूसुफ कहते हैं या इमरान खान साहब कहते हैं दैट वी वांट टू बी पार्टनर्स इन पीस, बट दैट्स ईजियर सेड देन डन. वी डोंट वांट अ ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप. आई अंडरस्टैंड, हम सब ये कहते हैं कि भाई ये बात करें कि हम किस तरह इकोनॉमिकली और डिप्लोमेटिकली आगे बढ़ सकते हैं. दे डोंट सीम टू बी इंटरेस्टेड इन दैट. कि आज वो इस नॉइज को आप अगर एक तरफ रख दें, वो हिल पे आर्टिकल आ गया जिसको लिखने यानी वहाँ एक खास तरह का अंदाज में लोग उसको प्रोजेक्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं, और वो एक हमारे हमसाये में और एक हमारे मुल्क में. लेकिन ओवरऑल पॉलिसी स्पेस जो है उसमें अफगानिस्तान पे, और आप क्लोजली फॉलो करें एडमिनिस्ट्रेशन के कमेंट्स को और रिमार्क्स को, और उसमें क्लियरली पीस जो है हम दोनों यानी अमेरिका और पाकिस्तान की प्रायोरिटी है. रैप इट अप. सो क्विकली वन मोर क्वेश्चन सर, आप कितने चांसेस आपको लग रहे हैं कि तारीख दोहराई जाएगी एंड वी विल बी स्लैप्ड विद सैंक्शंस वंस अगेन? पाबंदियां आयद होंगी? देखें, पहली बात ये कि अगर सैंक्शंस में आज पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक असिस्टेंस है वो ना होने के बराबर है. हमारी मिलिट्री जो सपोर्ट या असिस्टेंस थी वो भी ना होने के बराबर है. तो इस पैराए में, और ये हमारा एक असूली मौक़िफ़ है, ये आवाज़ और ये नॉइज़ जो है वो कुछ लॉबीज़ जो हैं वो बहुत अरसे से ये कह रही हैं और वो आइंदा भी कहती रहेंगी. लेकिन क्योंकि बुनियादी कन्वर्जेंस जो है अफगानिस्तान के हवाले से हम दोनों ममालिक के दरमियान मौजूद है, और मैं समझता हूं कि लास्ट क्वेश्चन, एक अहम सवाल जो बार बार पूछा जाता है और उठता है, सदर जो बाइडन ने इमरान खान साहब को अभी तक फोन नहीं किया. सर, आप बतौर अमेरिका में पाकिस्तानी सफारती मिशन के सरबराह हैं, क्या आपने कोई अपने तय कोशिशें की हैं कि अमेरिकी सदर पाकिस्तानी वजीर आजम को रीच आउट करें? रीच आउट करने या उनके हमें रीच आउट करने की कॉल नहीं हुई, लेकिन हम इसको एज ए यार्डस्टिक क्लियरली नहीं देख रहे. आप कंसर्न्ड हैं इस बिल के हवाले से? अब कंसर्न यकीनन, बिकॉज ये अनहेल्पफुल लैंग्वेज है. इवन इफ इट डजंट गो एनीवेयर, ये हमारे लिए जो है ये कोई अच्छा यानी शेड्यूल नहीं है. थैंक यू वेरी मच मिस्टर एम्बेसडर. थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आपने लाइक बटन भी प्रेस कर लिया होगा. अगर नहीं किया है तो जरूर से कर ले. अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ऐसे ही इंडिया पाकिस्तान रिलेटेड न्यूज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे. हमारा मोटिव है कि आपको सही और लेटेस्ट जानकारी दी जाए. तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो पे. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.